चलिए तो कुछ बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं और बड़ी खबर ये है कि सीटीईटी का 2024 जनवरी का एग्जाम जो हुआ था दोस्तों, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। नीचे आएंगे, हम वेबसाइट पे हैं सीटीईटी के, और यहां से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए फटाफट रिजल्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आया है या नहीं आया है। आया है तो क्या आपके मार्क्स यहाँ पर 90 है? अगर जनरल कैटेगरी के हैं या अदर स्टेट के हैं तो ये थोड़ा सा संज्ञान में लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। 90 मार्क्स है अदर स्टेट वालों का, तभी आप जो है बीपीएससी टीआरई में पीआरटी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो है 150 में 60% लाना, यानी कि 90 मार्क्स लेके आना है। जो बिहार के छात्र हैं वो भी 90 नंबर लेकर आए हैं या नहीं लेके आए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप किस कैटेगरी के हैं और कितना नंबर आपका आया है। रोल नंबर डालिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए। चलिए तो एक बड़ी खबर ये है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जो छात्र अपियरिंग की मांग कर रहे थे कि सीटीईटी 2024 को आवेदन करने का मौका दिया जाए टीआरई थर्ड में, तो इनको तो मौका मिल गया। जी हाँ, इनका रिजल्ट आ गया। अब जो छात्र पास हुए होंगे उनको तो मौका मिलेगा भाई। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो कि एसटीईटी, बिहार एसटीईटी देने जा रहा था और 2024 में इसका एग्जाम होना था, और यही छात्र जो है टीआरई में बैठने के लिए हकदार थे, जो कि कक्षा 9 से 12 तक के लिए इनका ये एग्जाम होता है। अब बात को यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इनको मौका नहीं दिया गया, यानी कि अपियरिंग की मांग भी किए लोग, इनको मौका नहीं दिया गया। ये एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया गया। ये एग्जाम के लिए डे पे डे, यानी कि हर दिन आपको जो है, हर बार जो है एक नया नोटिस दे दिया जाता है। नोटिस आता है कि आपका फिर से डमी एडमिट कार्ड हम लोग दे रहे हैं, आप फिर से देख लीजिए। देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर परीक्षा हो जाती, और ऐसा नहीं है, एसटीईटी बीएसईबी ने एसटीईटी का परीक्षा लेकर 2023 का अपने आप में इतिहास रचा था कि 15 दिन में परीक्षा, 5 दिन में रिजल्ट, 20 दिन में रिजल्ट देकर इन लोगों को मौका दे दिया कि आप टीआरई 1 में बैठिए, टीआरई 2 में भी बैठिए। ये देखिए, ये अपने आप में इतिहास था। लेकिन अब इतिहास यहाँ पे कहाँ गया? इतिहास को क्यों नहीं दोहराया जा रहा है? 2024 का नोटिफिकेशन निकले हुए टाइम हो गया, इसका एग्जाम लेकर इसका भी रिजल्ट दे दिया जाता, और अगर बीपीएससी टीआरई थर्ड में इनको भी बैठने का मौका मिल जाता। चलिए नहीं दिया तो कम से कम सर अपियरिंग वालों को तो मौका दे देते, एसटीईटी अपियरिंग को, कि वो भी बैठ जाते, लेकिन नहीं दिया गया। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में बता दिया गया कि हम नहीं देंगे। अब यहाँ पे बात उठेगी कि जो भी छात्र, देखिए एक बार एसटीईटी 2024 का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए डमी एडमिट कार्ड, 4th डमी एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर दिया जाएगा 15 तारीख से, आज से लेकर 21 फरवरी तक। ये 4था डमी एडमिट कार्ड है। किसी भी एग्जाम का डमी एडमिट कार्ड एक बार दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है। चलिए 3 बार भी दिया बिहार ने, लेकिन अब ये 4थी बार क्यों? इनको तो फाइनल एडमिट कार्ड देना था ताकि ये एग्जाम में बैठ सके, एग्जाम कंडक्ट करा लेते। इस बीच में अगर डिले हो रहा था समय आपका, तो इनका एडमिट कार्ड देके इनका एग्जाम करा लेते। आपने तो इतिहास रचा था ना 20 दिन में एग्जाम करवाने का, आपने 20 दिन में एग्जाम करवा के रिजल्ट देने का इतिहास रचा था बीएसईबी ने। तो अब वो बीएसईबी के लोग कहाँ गए? अब वो लोग कहाँ गए जो कि इनको ये मौके मांग रहे हैं, एसटीईटी 2024 वाले छात्र टीआरई 3 में बैठने के लिए? अब ये लोग कहाँ गए कि एग्जाम करा के रिजल्ट भी नहीं दे रहे, फिर डमी एडमिट कार्ड पे डमी एडमिट कार्ड शेयर किया जा रहा है। तो चलिए भाई, आपको मैं जानकारी थी मेरे पास, तो बता दूं कि 21 फरवरी तक ये त्रुटि भरा एडमिट कार्ड आपका रहेगा। अगर आपका त्रुटि है तो सुधार कर लीजिएगा। तो ये एक अपने आप में न्यूज़ अपडेट है, बड़ी अपडेट है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग सक्षमता परीक्षा को लेकर। सक्षमता परीक्षा कौन देता है? तो वो नियोजित शिक्षक देते हैं। नियोजित शिक्षक जो है प्रोटेस्ट किए, पटना गए, लाखों की तादाद में पटना पहुंचकर पटना जाम किए, विधानसभा का घेराव किए। इनकी मांग क्या थी? कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। पहला सवाल है ना, पहला मांग था इनका कि हम नहीं देंगे। दूसरा, यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि जो सक्षमता परीक्षा हो रही है ये ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, आज बैठक हुई थी, आज मंत्री परिषद की मंत्रीगणों की बैठक हुई थी टीचर के साथ, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बुलाया गया था। ठीक है, 10 से 12 लोगों को यहाँ पे बुला के उनको बिठाया गया, और ये अपना पक्ष रखे कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। तो इस पे बात नहीं जमी, क्योंकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये होगा कि आप लोग को 3 ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा अब, और 2 ऑफलाइन। इस पे बात बनी है। अब इस पे बाकी जो
शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, कितना इसमें जो है सहमति व्यक्त करेंगे, ये भी अब सोचने वाली बात है। क्योंकि कुछ लोग गए और वहाँ पे अपनी ये बातों को रखे, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसका भी अपडेट आ चुका है, मैं आपको न्यूज़ भी दिखला दूंगा अभी, ठीक है। अब बता दें कि जो लोग अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं इसका नोटिफिकेशन यहां से आप लोगों को डाउनलोड करके दिखला देता हूं। और देखिए, जो लोग भी इसका फॉर्म नहीं भरे हैं वो 19 फरवरी तक, क्योंकि देखिए आज 15 तारीख हो गया, लास्ट डेट था आज, है ना, लेकिन 15 फरवरी से 19 फरवरी तक इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये प्रथम जो है ऑनलाइन आवेदन आपसे लिया जा रहा है, क्योंकि इसकी तैयारी हो चुकी है, इसलिए 3 बार आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। 3 बार आप ऑनलाइन एग्जाम में पास कर जाते हैं तो आप नियोजित शिक्षक से यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, वशिष्ठ नहीं, विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, यानी कि सरकारी राज्यकर्मी का आपको दर्जा मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई है कि यहाँ पे जो कि ये खबर आ रही है। देखिए, अभी जो बैठक हुई है शिक्षकों का, मंत्रियों के साथ यहाँ पे बैठ के जो फैसले हुए हैं कि इसमें अपडेट क्या है। शिक्षकों के आंदोलन के बाद बिहार सरकार की तैयारी है कि 3 बार ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और 2 बार ये परीक्षा ऑफलाइन होगी। न्यूज़ 18 पे जाके आप लोग न्यूज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस ऑफलाइन मोड पे होगी। और लिखित रूप में सक्षमता परीक्षा शाम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से वार्ता के बाद कुछ और बदलाव की संभावना है। अच्छा, शिक्षकों को मुख्य मांगों में ऐच्छिक स्थानांतरण, यानी कि जो ट्रांसफर वाला नियम वाली है उस पे भी चर्चा होगी अभी, और ऑफलाइन परीक्षा और बीपीएससी के सिलेबस हटाने की मांग भी यहाँ पे की गई। तो यहाँ पे देखिए, ये तो अभी एक अपडेट आ चुका है कि आपका जो है 5 बार ये परीक्षा होगा, यानी कि आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा जितने भी नियोजित शिक्षक हैं। अब इस पे और चर्चा होगी, है ना, तो इस पे चर्चा होगी सम्राट चौधरी जी से, क्योंकि ये इस बैठक में जो है मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हमारे, वो बैठे थे और इन्होंने बोला कि ये 5 बार ये आपकी परीक्षा होगी, जिसमें कि 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन मोड पे होगी। अब मांग ये और है कि ट्रांसफर का नियम हटाया जाए इसमें से, है ना, और शिक्षकों की मांग सबसे महत्वपूर्ण है ये। और दूसरी चीज कि यहाँ पर जो है ऑफलाइन परीक्षा हो, ये भी मांग है। और तीसरी मांग कि बीपीएससी का सिलेबस हटाया जाए, जो उनका बीएसईबी का सिलेबस है, एनसीईआरटी एससीईआरटी के बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, वैसा सिलेबस दिया जाए। बीपीएससी का सिलेबस पे वो एग्जाम नहीं देना चाहते, तो यहाँ पर एक मांग ये भी है उनकी, तो इस चीज को भी शायद यहाँ पे रखा जाएगा। तो देखिए, अभी जो अपडेट आ रहा है कि आपका जो है एग्जाम देना है, 5 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। बीपीएससी टीआरई में भी आपको बता दें कि 3 से 5 अटेम्प्ट वाला जो है नियम लग सकता है आगे चलकर, और वो वहां पे भी आपको 5 अटेम्प्ट मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका एक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कोई भी, है ना, आएगा जैसे ही हम आपको खबर भी करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा है कि बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। सक्षमता परीक्षा के जो खिलाफ है वो बिहार के बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए। तो ये अपडेट है कि सक्षमता परीक्षा आपको देनी होगी और बैठक का ये फैसला है। बाकी और जो फैसले हैं उस पर क्या अपडेट आते हैं उसका भी हम अपडेट आपको आगे देते रहेंगे। तो अच्छी खबरों में कि सीटेट का रिजल्ट आ गया है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि आपको यहाँ पर 5 अटेम्प्ट मिलेगा जो कि सक्षमता परीक्षा देने को लेकर। लेकिन अब इसमें कितने शिक्षक खुश होते हैं, कितने नाराज होते हैं, तो देखने वाली बात है। लेकिन खबर यहाँ पर एक और अच्छी हो सकती है जब एसटीईटी अपीयरिंग को मौका दे दिया जाए, या एसटीईटी 2024 का एग्जाम तुरंत करवा के बीपीएससी टीआरई 3rd का एग्जाम लिया जाए। और तीसरी चीज यहाँ पे कि बीपीएससी टीआरई का जो है आपको जितना भी सीट रिक्त है, रिक्त पदों का जानकारी दिया जाए जल्द से जल्द, ताकि छात्र फॉर्म भर सके। छात्र इस असमंजस में है कि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं कि इस बार फॉर्म भर के अपना अटेम्प्ट तो नहीं खराब करें, इसलिए बताया जाए कि सर किस विभाग में, किस क्लास में कितना सीट है कि वो अप्लाई कर सके। ये जानकारियां हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और कोई भी चर्चा नहीं हो रही है उम्र सीमा की छूट को लेकर, जो कि ओवर एज वाले छात्र हैं उनको मौके मिले हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में, और टीआरई 3rd के ऊपर उनको मौका मिलना चाहिए। ये एक नियम के अनुसार सच बात है कि उनको मौका मिलना चाहिए ओवर एज वाले छात्रों को। जय हिंद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।